नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों का आना जारी, कई जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए अब तक 1300 मजदूर। छत्तीसगढ़ में अब टिड्डियों के आतंक पर किसान अलर्ट, प्रशासन ने कहा बचाव के लिए करें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। सूरजपुर में जंगली हाथियों का आतंक, हाथी के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पेंड्रा की आवास योजना में बड़ा घर बरझाला, निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही निकाल लिया रुपया, कई सालों का निर्माण अब तक अधूरा। और छत्तीसगढ़ में झुलसाती गर्मी का भीषण प्रकोप, तापमान पहुंचा 45 के पार, चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मजदूर जो बाहर कमाने खाने गए थे, उनका लगातार पलायन जारी है, जिनके लिए कोरबा जिले में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। पाली ताड़ा खार विधानसभा क्षेत्र में अकेले 33 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं कटघोरा ब्लॉक में 58 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। ICSL NTPC का भी क्वारंटाइन सेंटर सम्मिलित किया गया है, जहां पर कुल 1300 मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। देखिए, पूरे कटघोरा ब्लॉक में पाली और कटघोरा तहसील के यदि हम देखें तो पाली में 33 सेंटर आइडेंटिफाइड हैं, जहां पे लगभग 700 लेबर अभी हैं। और कटघोरा में हमने 58 सेंटर आइडेंटिफाइड किए हैं, जिसमें जो PSUs हैं जैसे SCCL है, NTPC है, उनके सेंटर भी शामिल हैं। वो सब मिलाकर के 58 सेंटर हैं और वहाँ अभी लगभग 1300 लेबर रह रहे हैं और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोयंबटूर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोरबा पहुंची, जहां उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद रहा। कोरबा पहुंचे श्रमिकों में कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, कोरिया सहित आसपास के जिलों के लगभग 200 श्रमिक और छात्र शामिल रहे। जिला प्रशासन और निगम द्वारा स्टेशन पर ही उनके स्वास्थ्य की जांच के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। सभी के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। धमतरी शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उम्मीद थी कि यहां लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा, लेकिन धमतरी में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। धमतरी बठेना अस्पताल के आसपास के एरिया को सील किया गया, बाकी अन्य जगहों में व्यवस्था सामान्य दिनों की तरह है। कोरोना जो पॉजिटिव मिले हैं उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन एरिया बनाया गया है, जिसमें स्टेशन है, रेलवे स्टेशन एरिया, DPH हॉस्पिटल एरिया तथा भानपुरी एरिया को बनाया गया है, जहाँ पे पूर्णतः नाकाबंदी किया गया है और वहाँ पे लोगों के आने जाने पे प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना काल में जीवन की सभी गतिविधियां बाधित चल रही हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पढ़ाई तुम्हार द्वार के माध्यम से भविष्य के राष्ट्र निर्माता बनने वाले बच्चों में उम्मीद जगी है। बलौदाबाजार जिले के जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी RK वर्मा की अगुवाई में हजारों विद्यार्थी पढ़ाई तुंघर द्वार योजना के द्वारा पाठ्यक्रम को सीख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद ही तुरंत शासन के तरफ से पढ़ाई के बाद एक योजना लागू की गई है, जिसमें जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन के अनुसार पढ़ाई के द्वारा छात्रों का पंजीयन, शिक्षकों का पंजीयन कराने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई चालू की गई है। बहुत अच्छा फील करते हैं और जहाँ तक देखा जाए तो स्कूल में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर हो रहा है। बस कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, वही थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप लोग को होमवर्क कैसे मिलता है और इसको कैसे
मैम जो है ना इंग्लिश वाली और जो मैथ्स वाले टीचर हैं वो वीडियो भेजते हैं। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आता है, लेसन 1 लेसन 2 का, उनका मैम वीडियो भेजती है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का, और उसके बाद वो उनका समरी बनाने देती है, जिसके हम समरी बनाते हैं। कबीरधाम जिले में जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी ने अपील की थी कि विश्व के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसके साथ कारण इन परिस्थितियों में कबीरधाम जिले के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर नहीं हो पा रहे हैं। ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक की कमी ना हो, इसके लिए रक्तदान जरूरी है, जिसको लेकर नई चमक रक्तदान समिति के सदस्यों ने रक्तदान किया। समिति का कहना है कि इमरजेंसी में आने वाले दूर दराज के मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में कोई बाधा ना हो, इसको लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एक तरफ लॉकडाउन में जहां लोगों के घर से निकलने में मनाही है, वहीं दूसरों को घर जाने पर भी रोक लगी हुई है। क्षेत्र के भिक्षुक जो घर पर जाकर भिक्षा मांगकर पेट भरते थे, उनका भी लॉकडाउन में कहीं आना जाना मुश्किल हो गया, जिससे उन्हें पेट भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा नगर निगम के वार्ड 59 के पार्षद और MIC सदस्य अमरजीत सिंह पूरे क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका पेट पाल रहे हैं। पार्षद जी खिला रहे हैं, अमरजीत भैया करा रहे हैं। आज 10 जन का खाना करा रहे हैं, 2 महीने से लगभग 2 महीने से खाना खिला रहे हैं। तो उन्होंने अपने खुद आके यहाँ पर बोला था कि अच्छा खाना 10 लोग के लिए अच्छा सुबह शाम 2 टाइम खाना खिलाना है, तो हम वो 2 टाइम खिलाते हैं। कितना अमाउंट हो जाता है 2 टाइम खाना खिलाने का? 2 टाइम मतलब 3 महीना होने वाला है लगभग, तो उसके हिसाब से वही 40,000 के आसपास हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं, वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं। इसलिए सिर्फ देखते ना रहें, सरकारों को चाहिए कि वो महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहें। महामारी यानी लहरों के रूप में आती है, इसका मतलब है कि इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा आ सकती है जहां मामले थम रहे हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोक भी लिया गया तो अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की आ सकती है दूसरी लहर। दूसरी लहर मचा सकती है भारी तबाही। दुनिया भर को WHO ने दी चेतावनी। दुनिया उम्मीद कर रही है कि कोरोना अपनी मौत मरेगा, यानी उसका अंत जल्दी होगा। जीत की उम्मीद लगाकर ही दुनिया भर में लॉकडाउन या तो खुल रहा है या उसमें ढील दी जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया की उम्मीदों को झटका दिया है WHO ने। WHO ने कहा है कि अभी कोरोना गया नहीं, बल्कि अभी तो कोरोना का बड़ा कहर आना बाकी है। जिन देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण घट रहा है, वहां यदि प्रकोप को रोकने के उपायों पर जल्द ही काबू नहीं पा लेते हैं, तो कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की तत्काल दूसरी लहर आ सकती है। WHO के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के प्रकोप की पहली लहर के बीच में है। ये देखते हुए कई देशों के मामले घट रहे हैं। इसके बावजूद मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महामारी अक्सर लहरों में आती है, जिसका अर्थ है कि प्रकोप इस साल के अंत में उन स्थानों पर आ सकते हैं जहां पहली लहर थम गई थी। एक मौका यह भी था कि यदि पहली लहर को रोकने के उपायों को भी जल्द ही हटा लिया गया तो संक्रमण की दर फिर तेजी से बढ़ सकती है। अनुमान है कि दूसरी लहर की तैयारी के लिए कई महीनों का समय होगा। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि वैक्सीन के बिना संक्रमण फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों में भी ढील दी जा रही है। रेयान ने कहा कि जिन देशों में मामले घट रहे हैं, उन्हें इस समय का उपयोग करके प्रभावी वैक्सीन बनाने पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी महामारी की दूसरी लहर शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा WHO ने कोरोना के रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से रोक दिया है। मलेरिया रोधी दवा की सुरक्षा आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में दिखाया गया था
जिन लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी जा रही है उनकी मौत होने के चांस उन लोगों से ज्यादा हैं जो ये दवा नहीं ले रहे। इसके अलावा इस दवा से हृदय की भी समस्याएं सामने आई हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी धीरेन्द्र दुबे ने कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र दुबे ने किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए इसे छलावा करार दिया है। भारतीय किसान संघ किसानों के हित को लेकर लगातार संघर्ष करता रहा है। इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले पैसे नाकाफी हैं। इनकी माने तो अलग अलग 4 किस्तों में पैसे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। किसानों के मुद्दे को लेकर और सरकार की इस योजना के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। जय जोहार। आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किसान न्याय योजना का शुरुआत किया है, वह योजना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर शुरुआत करने की बड़े जोर शोर से प्रयास और प्रचार प्रसार के साथ किया गया। लेकिन यह जो योजना शुरू की गई उसमें किसानों के हित कम और प्रचार प्रसार और छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजना और अपनी ढोल बजाने की प्रक्रिया की है। बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे मरीज की पुष्टि हो गई है। मामला डीपहारा बस्ती का है, जहां कुछ दिन पहले निजी बस से गांव आकर क्वारंटाइन में रह रहे लगभग 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मजदूर के साथ क्वारंटाइन में 9 दूसरे प्रवासी मजदूर ठहरे थे, जिससे मामला गंभीर होने पर जिले भर में हड़कंप मच गया। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और जितने रास्ते इस गांव से जो जुड़े हुए हैं, 2 गांव है, एक बुधवारा है और एक देवकर, उसको हम लोगों ने सील कर दिया है और कंटेनमेंट। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने के लिए शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी हर संभव कोशिश कर रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। तो इसे हमारे सब कुछ नहीं है। बाथरूम के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। गांव के लोग भी हमें घृणा मान रहे हैं। दूसरा लाइट नहीं है, न छाँव नहीं है, न पंखा नहीं है, न नहाने के लिए बोरिंग नहीं है। बोरिंग है, हैंड बोर नहीं है। और जनानी लोग सामने में नहा रहे हैं, थोड़ा नहाने में शर्मिंदा हो, उसमें पर्दा वगैरह कोई नहीं है। कोई कच्छु व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे करता हो आप मन? आए हैं ना दे काल तो धूप में आए हैं और ना आए के भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से पैदल आए हैं चल के आए हैं, तभी एक खाना ना नहीं रही से तब की पहली से पता मिल गया है कि आत है कि 2 बंदा का के। अब आए हैं तो दूसर के बांटा रही से तेला खाए बांट के
आप ग्राम पंचायत मुखबार का सरपंच पवन कुमार साहू। अच्छा, यहाँ जो मजदूर आए हैं, कितने मजदूर आए हैं आपके यहाँ? इसको 48 है सर। महिला और पुरुष करके कितने हैं? दोनों 48। कब से आए हैं इन लोग? कल और आज। अच्छा, यहाँ उनका खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ऐसा बात मजदूर बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? खाना पीने की व्यवस्था सर मैं अच्छी से कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिंडरा में पीएम आवास निर्माण योजना के तहत गरीबों के आवास बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कुछ गांवों में कई सालों पहले निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो कहीं पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही पैसे निकाल लिया गया। पीड़ित उजियार सिंह और गांव के सरपंच ने बताया कि सूरत सिंह नाम के ठेकेदार द्वारा सामने की छपाई कराकर और दरवाजे की जगह पर्दे लगाकर पूरा पैसा निकाल लिया गया है। अधूरा है पूरा बिल्डिंग। कितने साल से? 3 साल। और आपके सरपंच बनने से पहले का मामला? पहले का मामला है। तो कौन है ठेकेदार? वो सूरज सिंह वाकरे। और भी उसके ऐसे केस हैं कि? हाँ, 2-3 और बचा है। पैसा निकाल के अधूरा है पूरा। धर्मपुर क्षेत्र के जंगलों में हाथियों के झुंड ने बीती रात एक व्यक्ति की कुचलकर मार दिया। हाथी के कुचलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान 16 की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने सूरजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम धर्मपुर और आसपास के जंगलों में पिछले कई दिनों से विचरण कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम धर्मपुर निवासी रंगल रजवाड़े अपने घर के एक बच्चे को रात में साइकिल पर बैठाकर जंगल के रास्ते से आ रहा था कि अचानक 2 हाथियों से सामना हो गया और हाथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये आदमी रमदल नाम का है, गुलजरी पार का निवासी है। मैं कान से कम सुनता है, उसको बताया गया कि यहाँ पे हाथी है, पर फिर भी वो नहीं माना। तो उसी रास्ते में चला गया, हाथी के सामने अचानक आ गया। लड़का तो साइकिल से भाग गया, ये सामने अचानक सामने आ गया, उसको हाथी ने कुचल के मार दिया। 6,80 उसकी पत्नी को 25,000 रुपये तत्काल दिया गया क्रियाकर्म के लिए। अब कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद ही उसका क्रियाकर्म हुआ। जेठ महीने में पड़ने वाली गर्मी ने लोगों को सिर ढकने पर मजबूर कर दिया है। वहीं आज नौतपा का तीसरा दिन हुआ है। जिले में 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। जेठ माह में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दोपहर को चिलचिलाती धूप और देर रात तक गर्मी से लोग हलकान होने लगे हैं। आलम यह है कि लोग आवश्यक कार्य से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं अनूप कुमार, बर्तन व्यवसायी हूँ। जो भी नौतपा का शानदार तीसरा दिन है, जो 45, 44, 43 डिग्री चल रहा है, जिससे व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बहुत दुख परेशानी की तरफ से कोरोना बहुत मार रही है, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर भटगांव थाना के चुनगढ़ी में एक युवक की लाश सड़क पर मिलने से सनसनी मच गई। बीच सड़क में लाश मिलने से खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनगढ़ी और खोपर रोड है, उसमें रोड में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इसके मौके पे स्पेशल अधिकारी और पुलिस के अधिकारी आए। इसकी भैयालाल साहू के रूप में पहचान हुई है, जो कल्याणपुर का रहने वाला है और माइनस कॉलोनी भटगांव में निवास करता था और वहीं ACCL में सर्विस करता था। कबीरधाम जिले के बोडला परिक्षेत्र के ग्राम होलिन टोला में कई वर्षों से निवास कर रहे 14 बोगा परिवारों को वन विकास निगम के अधिकारी बेघर कर रहे हैं। शासन प्रशासन जहां एक ओर बोगा आदिवासी परिवारों को स्थायी करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विभाग के अधीन अधिकारी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बोगा आदिवासियों के आशियाने उजाड़ने में लगे हुए हैं। कोविड-19 के बीच बेघर होने को मजबूर 14 बोगा परिवार इस संकट की घड़ी में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। भाई बहन के रिश्तों में जहां प्यार दिखाई देता है, वहीं हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर भाई से रक्षा करने की दुआ मांगती है। लेकिन भाई ही बहन की शिकारी बन जाए तो क्या होगा। जांजगीर जिले के नगर पंचायत के भड़रिया पारा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ममेरी बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। दिनांक 23/5/2020 को 12-15 बजे दिन खरौद की भड़रिया पारा की महिला जो है रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग लड़की को ग्राम लोहरसी सोन के सरोज कुमार पिता जगदीश लहरे उम्र 25 साल 2 बजे दिन दिनांक 20/3/2020 के 2 बजे दिन में घर आया था और घर आकर के उसको साइकिल से बिठाकर शादी प्रलोभन देकर के भगा कर ले गया है। जिले की स्कूली छात्राएं जिनको साइकिल योजना के तहत साइकिल दी जानी है, वहीं इनकी योजना पर कोरोना संकट गहरा गया है। अब तक 1800 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको साइकिल नहीं मिल पाई है। वहीं कोरोना के चलते स्कूलों को क्वारंटाइन में सेंटर तब्दील कर दिया गया है, जिसके कारण स्कूलों में साइकिल वितरण करना संभव नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनना है, वहां 3-4 बच्चों को साइकिल वितरित की जा रही है। 1782 साइकिल वितरण करना शेष है और जहां जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना है, वहां 4-4, 5-5 बच्चे ऐसे बुला करके वितरण कर भी रहे हैं, लेकिन जहां क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहां भी वितरण नहीं हो पा रहा है। बेमेतरा नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के ठहरने के लिए स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर ठहरे हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं स्कूल के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं किया गया है।
4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवागढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ के पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहा हूँ, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है। हाँ। और हर कमरे में पंखा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।